अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप हजरात खैरियत से होंगे। मुझे ये बात अर्ज़ करनी थी कि हम वो कौन सा कदम उठाएं, कौन सा कानून लगाएं कि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, महफूज रहें। क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं से ख़बर आ रही है कि फ़लाँ के साथ ये गलत काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमारी हुकूमत ने एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी ने पढ़ी भी, डॉक्टर भी बनी, पर बची नहीं। हमारे हुकूमत से मुतालबा ये है कि वो कोई एक ऐसा ठोस कदम उठाए, एक ऐसा कानून लगाए, अपने सियासत से निकलकर, सियासत गलियारों से निकलकर कोई एक ऐसा कानून बनाए जिसमें जितने ज़िना करने वाले मुजरिम हैं उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले। अब आजकल जितने भी ज़िना करने वाले मुजरिम हैं उन्हें छुपा कर सज़ा दी जाती है, जेलों में कुछ दिन गुजारते हैं, पैसे के दम पे निकल जाते हैं। तो ज़िना की हकीकत में क्या सज़ा है, क्या करना चाहिए हिंदुस्तान के हुकूमत को, ताकि ज़िना करने से पहले लोग 100 दफ़ा सोचें। तो आइए समाअत फरमाते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी को कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कोलकाता में जो बहुत बड़ा कांड हुआ डॉक्टर मोमिता के साथ, उसी पे कुछ तफसीरी नज़र डालेंगे। आइए समाअत फरमाते हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के बयान को। अभी कलकत्ता में एक पीजी की छात्रा तालिबा, एक मेडिकल कॉलेज की एक लेडी डॉक्टर, उसकी इज्जत लूटी गई, गैंग रेप हुआ, उसको मार दिया गया। उससे पहले उत्तराखंड के अंदर एक 31 साल की एक नर्स की इज्जत लूटी गई। उसका 11 साल की बच्ची के साथ रहती थी किसी शहर में, उसको बहला फुसला कर जंगल ले जाया गया, वहां पर उसकी इज्जत लूटी गई और फिर वहां पर उसको मार दिया गया। झांसी के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ और उस बच्ची का रेप करके, उसका बलात्कार करके उसका गला दबाकर मार दिया गया। हमारे बिहार के अंदर यही मुजफ्फरपुर के करीब में भी 2 दिन पहले संजय जायसवाल नाम का कोई शख्स है, 9वीं क्लास की एक तालिबा, एक बच्ची का, उसके स्तन को, उसके ब्रेस्ट को काट दिया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसने उससे शादी से इनकार किया। मैं तो उससे शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ना चाहती हूं। मेरे भाइयों बताइए, है कोई ऐसा सिस्टम? बताओ इस जिना रेपिस्ट को और इन जिना के वारदात को रोकने के लिए। नहीं रोक सकते तुम, इसलिए कि लुटेरों इन रेपिस्ट को पकड़ना, जेल में डालते हो, पैसे रिश्वत की थैलियां दी जाती है और फिर वो छूट कर 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद बाहर आ जाता है। मैं कल के स्पीच का, हमारे इस देश के प्राइम मिनिस्टर का बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने एक बात कही कल लाल किला के संबोधन में। उन्होंने कहा कि जिस तरीके पर बेटी की इज्जत लूटी जाती है और फिर रेपिस्ट को पकड़ा जाता है, मीडिया वाले जो चर्चा करते हैं, खूब खबर फैलाते हैं, ऐसे ही उसको फांसी देते वक्त या उसको सजा देते वक्त उसकी खबर शाये होनी चाहिए, ताकि दूसरे नौजवानों को, दूसरे रेपिस्टों को जो बच्चों की इज्जत लूटते हैं, उनके इज्जत पर हाथ डालने पर उनको सोचना पड़े, उनको डर और भय महसूस हो। बल्कि एक फिल्मी दुनिया का एक एक्टर ऋतिक रोशन ने भी यही आज ट्विटर के अंदर लिखा है, ये कहा है कि भाई ठीक है, आज इन 3-4 वाकयात को हम इंसाफ दे देंगे, इन रेपिस्टों को पकड़कर जेल भेज देंगे, लेकिन आइंदा आने वाले वक्त में हमारी समाज की बेटियों की इज्जत न लूटे, ऐसा कोई ठोस कानून बनना चाहिए और रेपिस्टों को सजा मिलनी चाहिए ऐसी कि ताकि किसी दूसरे इंसान, किसी दूसरे नौजवान का हाथ किसी बेटी की इज्जत पड़ने से पहले उसको सोचना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं कहता हूं, अगर आपको इसका इलाज चाहिए तो कुरान उठाइए, कुरान को गलत कहने वाले, इस्लामिक हुक्म को
तशद्दुद से नापने वाले। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। 18वें पारे के अंदर सूरह नूर है। जो लोग कुरान करीम को पढ़ना जानते हैं उनके तफसीर को उर्दू हिंदी के अंदर मौजूद है, पढ़िए। रब कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली मर्द औरत मर्द कोई भी सामने अगर पकड़ा जाए तो उन दोनों को मैदान में लाओ और उनके सर से पैर तक 100 कोड़े बरसाओ। अगर वो शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा मर्द औरत दोनों नहीं, यानी लड़का लड़की अगर शादीशुदा नहीं, अगर वो जिना करते पकड़े जाएं, नाजायज संबंध में रहते पकड़े जाएं तो 100 कोड़े बरसाओ। और अगर वो शादीशुदा है, मर्द भी जिना करने वाला भी, मर्द औरत दोनों, तो कुरान अल्लाह की जो भेजी हुई शरीयत है वो शरीयत कहती है कि उनको संसार करो, उनको रज्म करो, यानी कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धसाओ और ऊपर से पत्थर मारो, उसका सर फटेगा, वो मर जाएगा तड़प तड़प कर या मर जाएगी तड़प तड़प कर। और अल्लाह क्या कहता है वलयशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, और अजाब सजा बंद कमरे में मत दो बल्कि चौराहे पर दो। यानी जो चीज पिछले कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया वो अल्लाह ने 1458 साल पहले कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने पढ़ पढ़ कर सुनाया कि अगर जिना को रोकना है तो जानी को पकड़ो, सजा दो लोगों के सामने में। ऐसा नहीं कि जिना करने वाला कोई मंत्री का बेटा है, जिना करने वाला कोई एमएलए से ताल्लुक रखता है, जिना करने वाला कोई उद्योगपति है तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुरान कहता है कि वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई उद्योगपति नहीं, कोई दादा नहीं और कोई दबंग नहीं चलेगा। ये मकसद सिर्फ इसलिए बताने का है, अल्लाह तबारक व ताला ने इलाज बताया है ताकि लोगों के सामने में सजा दी जाएगी तो हमारे दूसरे और नौजवान किसी बेटी की इज्जत लूटने से पहले डरेगा कि अरे भाई बहुत खतरनाक सजा है।